रीजनिंग एबिलिटी के एलिमेंट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एलिमेंट सीरीज से रिलेटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 मार्क्स के होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एलिमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन को करें उससे पहले हम समझते हैं कि एलिमेंट सीरीज क्या होती है। एलिमेंट सीरीज, जैसे कि आप यहाँ पर एक सीरीज देख रहे हो, ठीक है, Z कॉपीराइट 3J5 हैश B9 S@43K %U58। ठीक है, ये कोई सीरीज दी हुई है हमें। अब आप इस सीरीज में ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमें नंबर्स भी दिए हुए हैं, हमें लेटर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, और सिंबल्स भी दिए हुए हैं। तो जो एक एलिमेंट सीरीज है वो इन तीनों एलिमेंट्स को मिलाकर बनती है। तो जो एलिमेंट सीरीज है उसे हम लेटर्स, नंबर और सिंबल्स का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। एलिमेंट सीरीज को करने के लिए हमारे पास 3 टाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें लेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है और सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 0 to 9 तक, लेटर A to Z तक, ठीक है, और सिंबल्स होते हैं जैसे @ हैश कॉपीराइट स्टार, ठीक है, ये इस तरह के सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि जो काउंटिंग ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट की काउंटिंग है, हम वो कैसे करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हमें ये सीरीज दी गई है, हमें इसमें सपोज कि राइट हैंड से हमें इसका 10th एलिमेंट फाइंड आउट करना है। राइट हैंड से हमने 10th एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे। हम ऐसे ही करेंगे, राइट हैंड ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। तो जो 10 एलिमेंट है ये 9 है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 9 होगा। लेकिन इसको इस तरह से काउंट करना थोड़ा सा टिपिकल है। अगर हमसे 15th पूछा जाए तो हम फिर से काउंट करेंगे, है ना। हम इसको आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि हम इसको 4 में डिवाइड कर लें, 4 के बाद कॉमा लगा दें, फिर 4 के बाद कॉमा लगाएं, फिर 4 के बाद कॉमा लगाएं और फिर से 4 के बाद कॉमा लगा दें। ठीक है, तो अगर हम 4 के बाद कॉमा लगाएंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा इसको काउंट करना। जैसे 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16 और एक 17। ठीक है, तो हमारे पास ये 17 एलिमेंट है यहाँ पर। तो अगर हमें राइट हैंड से 10th को काउंट करना हो तो हमें पता है 1 4 5, 5 4 9 और 1 10। तो इसको काउंट करना आसान है। ठीक है, तो जब भी आप एलिमेंट सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो उसे डिवाइड कर लीजिए, ताकि आपके लिए जो काउंटिंग है वो आसान हो जाए। एलिमेंट सीरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें वर्ड्स यूज होते हैं 2 तरह के, जैसे कि फॉलोड बाय, प्रोसीडेड बाय, या फिर फॉलोइंग, या फिर प्रोसीडिंग। इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं। इसका क्या मीनिंग है, जैसे कि क्वेश्चन में कहा जाए हैश फॉलोड बाय बी, हैश फॉलोड बाय बी, या हम ये कहें बी प्रोसीडेड बाय हैश, यानी कि जो हैश है वो फॉलोड हो रहा है बी से और जो बी है वो प्रोसीडेड बाय हैश है। और हम इनको दूसरी टर्म में यूज भी करते हैं कि बी फॉलोइंग हैश और हैश प्रोसीडिंग बी। ठीक है, तो जब भी हमें इस तरह के वर्ड्स दिए होंगे तो उसका मतलब होगा कि जो कोई हमें एलिमेंट दिया गया है वो फॉलोड बाय जो सेकंड एलिमेंट हमें दिया गया है। ठीक है, और जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के द्वारा प्रोसीडेड है। और ऐसे ही इसको अनदर वे कहने का ये है कि जो बी है वो फॉलोइंग हैश है और जो हैश है वो प्रोसीडिंग बी है। प्रोसीडिंग मीन्स बिफोर और फॉलोइंग मीन्स आफ्टर। ठीक है, तो आप इस तरह से वर्ड्स को ध्यान में रखकर जो प्रोसीडिंग और फॉलोइंग बताई गई है या पूछी गई है, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है एलिमेंट सीरीज की। यहाँ पर हमें टाइप्स पता लगी है। एलिमेंट सीरीज में टाइप्स होती है, नंबर्स दिए होते हैं, हमें लेटर्स दिए होते हैं और सिंबल्स दिए होते हैं, और इन सबका कॉम्बिनेशन है एलिमेंट सीरीज। और हाँ, जो वर्ड्स यूज होते हैं वो यहाँ पर है फॉलोड बाय, प्रोसीडेड बाय, फॉलोइंग और प्रोसीडिंग। ठीक है, तो आप इन एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर, इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के इस रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।